परफॉर्मेंस। आपने सुबह कहा था कि रात 9 बजे एविडेंस दूंगी मैं, जी, वो एविडेंस किधर है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने ये पार्टी छोड़ने का फैसला किया, मैंने ये पार्टी एक मिशन के तहत, मैं इमरान खान को जानती भी नहीं थी कि ये कौन थे। मैं जाहिर है मैं उस जमाने में थी नहीं जिस जमाने में क्रिकेट खेलते थे, मैं उस जमाने में पैदा हुई थी, तो मैं तो जानती ही नहीं थी कि ये कौन है। तो इमरान खान जो है ये इनके लिए, इनकी शख्सियत के लिए मैंने पार्टी ज्वाइन नहीं की। मैंने एक नया पाकिस्तान, जब इन्होंने वजीरिस्तान मार्च किया ड्रोन अटैक्स के खिलाफ, मैं उस वक्त मैंने फैसला किया कि मैंने आई हैव टू ज्वाइन दिस पार्टी। फिर उन्होंने करप्शन के खिलाफ जो स्ट्रगल की उसके हवाले से, लेकिन मैंने ये फील किया कि इस पार्टी में खवातीन सिक्योर नहीं है, तो मैंने, मेरी बात सुने, फिर जब मैंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया तो उसमें 3 वजूहात थी। एक ये है कि इस पार्टी में मैं एक पीएचडी की स्टूडेंट हूं, मैं इस वक्त पीएचडी कर रही हूं, और मैं जो आप कहते हैं सियासी एक्टिविटीज में आप ज्यादा, मैं डिसहार्ट हो गई थी। मैं सियासत मुझे इतना पसंद अब नहीं थी इस प्लेटफॉर्म पे, पीटीआई के प्लेटफॉर्म पे इतनी मुझे पसंद नहीं थी, और मैंने दाखिला ले लिया अपनी पीएचडी की, मैं कंपैरेटिव रिलीजन को स्टडी करने लगी। मैं उस चीज को ज्यादा तरजीह देने लगी। यहाँ पे मैं कमाती थी, बनीगाला में तो स्पेशली मैं बहुत कमाती थी। मैंने सिर्फ खवातीन की बेहतरी के लिए, कि इस मुल्क में जब खवातीन सियासी प्रोसेस का हिस्सा बनती हैं और वो बनना चाहती हैं, तो मैं उनको सिर्फ ये बताना चाह रही थी उनकी बेहतरी के लिए कि इस पार्टी में अपने आप को जरा संभाल के रखें। इसमें जरा स्टे अलर्ट। आपने सबूत का कोई जवाब नहीं दिया अभी, और इसका मतलब आपके पास सबूत नहीं है। मैं आपको यकीन दिलवाती हूं, मेरे पास सबूत हैं। किधर है? मेरे पास हैं। कहाँ है? मेरे पास, जब वो लीगल टाइम आएगा तो मैं उसको देखो। तो नवाज शरीफ साहब भी कहते थे लीगल टाइम आएगा, मदद वो हम कर लेंगे। वो उस टाइम पे सबूत जो होते हैं वो तो लोग यूं उठा के बाहर फेंकते हैं, ये सबूत आपके पास सबूत है? आपने तो 9 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे पास है, लेकिन इस चीज को इमरान खान डिनाई नहीं कर सकते। अच्छा, अब आप वो उसके पर आगे, उसको डिनाई नहीं कर कुछ खवातीन से हमने बात की, मेरा ख्याल ये था उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। और ये जो इतनी इन्होंने, मैं तो नून लीग को दरबारी समझ रही थी, ये तो इतने दरबारी इतने दरबारी निकल आए कि दरबारियों ने जिस तरीके से उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, उसको डिफेंड करने की कोशिश की, वो खुद तो जवाब दे दे इस चीज का, वो नहीं जवाब दे सकते। ठीक, जो मेरा मकसद काशिफ अब्बासी, मेरा मकसद ये है कि मैं इस मुल्क, हमारे मुल्क की कुछ रवायात होती हैं, हमारे मुल्क में एक कल्चर होता है, आपकी भी फैमिली मेंबर्स खवातीन हैं, तो इसमें एंड शी इज अ वर्किंग वुमन, आपकी जो वाइफ हैं, हम ये इस मुल्क में अगर एक प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आपको भी ये सदमा पहुंचना चाहिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी में ये माहौल है। तो इंस्टेड ऑफ अटैकिंग, इस बात से है कि तो इस पार्टी में ये माहौल है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि मैं जब पार्टी छोड़ रही थी, नाज बलोच ने कुछ और वजूहात पे छोड़ी, उसने वजूहात बताई, लेकिन उन्होंने सिर्फ मैंने आज बहुत लोगों से बात की, बिकॉज जब मैं इधर आना चाह रहा था, उनकी कुछ और मैं चाहता था कि मैं कम से कम एक वैरायटी ऑफ पीपल जिन्होंने छोड़ी है या नहीं छोड़ी पार्टी, मैं चाहता था मैं उनसे बात करके। इमरान खान का पास्ट क्या है, ये मैं आज नहीं बात कर रही हूं। ठीक है, ये मैं नहीं बात कर रही हूं। एक हिस्ट्री है इमरान खान, ये मैं नहीं बात कर रही हूं, जिसकी वजह से आपका लगाया इल्जाम लगता है यार, लेकिन मसला ये कि कहीं ना कहीं आपको साबित करना पड़ेगा, और बड़ा मसला ये है, ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं। मैंने 3 इश्यूज इस वजह से उठाए कि एक तो पाकिस्तान की खवातीन अलर्ट हो जाएं कि जिस पार्टी को आप इतना सपोर्ट कर रही हैं, उसमें एक्टिविटीज में हिस्सा ले रही हैं, उसमें आप विजिलेंट रहें, स्टे अलर्ट। आपकी कोलीग्स क्या कहती हैं? मैं पूरी पाकिस्तान, जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लोगों ने सुन ली, मैं खवातीन को ये मैसेज दे रही हूँ कि स्टे अलर्ट इफ यू आर इन पीटीआई। मैं आपकी बहन हूँ, मैं एक इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखती हूँ, मैं आप सबको ये मैजज दे रही हूँ कि इस पार्टी में जरा ख्याल रखें। ये भी वो लोग हैं जो यह पार्टी छोड़ के गई हैं। हर एक की स्टोरी अलग होती है, इसकी स्टोरी और मेरी स्टोरी एक होना जरूरी नहीं है, हर एक की स्टोरी अलग नहीं है, काफी सारी है, सुनाइएगा। सारी खवातीन जो हैं उनको खान साहब की तरफ से इनएप्रोप्रिएट मैसेजेस जाते हैं, यहाँ पे मैं उससे एग्री नहीं करती। मैं पार्टी में रही हूँ, कोई तकरीबन 8-9 साल रही हूँ, मुझे कभी ना कोई मैसेज मिला, ना ही कोई खातून मेरे पास आई, इंक्लूडिंग आयशा गुलाले। मैं इस्लामाबाद में होती हूँ, साथ होती हूँ तरीन साहब और खान साहब के, तो मुझे नहीं लगता कि ये एलिगेशन जो हैं ये किसी भी सच्चाई पे मबनी है कि जो भी उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है। अगर आपको कोई इस तरह का मसला था तो आप अपने मेल काउंटर पार्ट से, आपके साथ असेंबली में जो लोग होते हैं, चलें आप डायरेक्ट खान साहब से नहीं डिस्कस करना चाहते, आप अपनी फीमेल को वर्कर्स को कॉन्फिडेंस में लें, आप उनको कहें कि मतलब मेरे साथ ये इशू है या हम मिल के खान साहब से बात कर सकते हैं, लेकिन कभी भी नहीं। वो इतने अरसे से इस पार्टी में रही और अब वो नींद से जागी कि उनकी इज्जत नहीं की जाती। अगर आप इतनी इज्जतदार थी
और आपको इतनी इज्जत का ख्याल था, तो आप अगर आपकी इज्जत नहीं की जाती थी तो आप चली जाती। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भुट्टो हूँ, मगर मैं इस पार्टी में हूँ सिर्फ एक ही वजह है, क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत इज्जत दी जाती है। खान साहब एक सच्चा इंसान है, और कैरेक्टर की जब उसने बात की है तो हम लोग भी इसी पार्टी में हैं, तो हमें तो ऐसा कभी फील नहीं हुआ, और आई डोंट नो कि किसके कहने